नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। सुवासरा थाना क्षेत्र के गांव गुराड़िया प्रताप से 3 दिन पूर्व स्कूल के लिए घर से निकले 15 वर्षीय किशोर का शव कल शाम गणेश मंगरा से मिला है। शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृत किशोर 3 दिन पूर्व स्कूल के लिए घर से निकला था, तभी से लापता था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। बता दें कि 3 दिन पूर्व गुराड़िया प्रताप निवासी विजेश पिता बद्रीलाल कुमार अचानक लापता हो गया था। परिजनों को अपहरण की शंका थी, वहीं पुलिस भी मामले में गंभीरता से जांच कर रही थी। तभी युवक का शव शुक्रवार शाम को सुवासरा के पास गणेश मंगरे से मिला। शंका के आधार पर सुवासरा पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मृतक के परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। परिजनों ने शनिवार सुबह मृतक किशोर का शव चौराहे पर रखकर चक्का जाम किया और आरोपियों के मकान को क्षतिग्रस्त करने की मांग की है। शनिवार दोपहर 3 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार निवज के रेड क्रॉस ब्लड बैंक पर सकल ब्राह्मण कल्याण समिति द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ब्राह्मण समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा पर चलने का आज एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता प्रखर राष्ट्रवादी महान चिंतक दार्शनिक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि है। सकल ब्राह्मण समाज कल्याण समिति पिछले 6 वर्ष से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि जो इस प्रकार का पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का इस समाज और देश के लिए योगदान है, उस योगदान के लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि रक्तदान के माध्यम से एक प्रकार से भावांजलि के रूप में विगत 6 वर्षों से दे रहे हैं। हमारा 2016 से ही ये रक्तदान शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। पहली बार हमारा 25 यूनिट पहले शिविर में 25 यूनिट रक्तदान हुआ था। इसी क्रम को हम लगातार बनाए हुए हैं। विगत पिछले वर्ष लगभग 35 यूनिट हमारा रक्तदान शिविर हुआ था। आज 20 यूनिट का लक्ष्य है। अभी तक 10 यूनिट रक्तदान हो चुका है। पंडित शैलेश जोशी, अध्यक्ष सकल ब्राह्मण समाज। बघाना थाना अंतर्गत आने वाले धनेरिया ओवरब्रिज के समीप शुक्रवार देर शाम छोटी सादड़ी गोमाना दरवाजा निवासी 34 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर बघाना पुलिस व GRP पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां शनिवार सुबह शव का परीक्षण कर शव परिजनों को सौंपा गया है। वहीं मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच प्रारंभ की है। जिला चिकित्सालय से मिली जानकारी के अनुसार बाबूलाल पिता रामचंद्र तेली उम्र 34 वर्ष निवासी छोटी सादड़ी गोमाना दरवाजा अपनी बाइक क्रमांक RJ09 SP 1287 से धनेरिया ओवरब्रिज के यहां पहुंचा और बाइक रेलवे पटरी के समीप खड़ी कर शुक्रवार देर शाम जोधपुर इंदौर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की है। वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 फरवरी को आयोजित किया गया। जिला न्यायाधीश सुशांत हुद्दार के निर्देशन में जिले व तहसील के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। नेशनल लोक अदालत के लिए जिले में 17 खंडपीठ के समक्ष 11,575 प्रकरण शामिल किए गए हैं। इस नेशनल लोक अदालत की शुरुआत शनिवार प्रातः 10:30 बजे जिला न्यायाधीश सुशांत हुद्दार द्वारा विधिक सहायता प्राधिकरण कार्यालय भवन में औपचारिक शुभारंभ कर की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी शनिवार को जिला स्तर एवं तहसील न्यायालय जावद व मनासा में आयोजित की गई थी। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण परक्राम में अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, MA सिटी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विभाग भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी प्रकरण, चोरी के मामले को लेकर छोड़कर सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण, जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में लंबित दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी 138 NI एक्ट, जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद, प्रिलिटिगेशन आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया गया है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई के लिए जिले में कुल 17 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिसमें
नीमच मुख्यालय पर 9 खंडपीठ, तहसील कोर्ट जावद में 4 व मनासा में 4 खंडपीठ द्वारा मामलों की सुनवाई की गई। नेशनल लोक अदालत के समक्ष न्यायालय में लंबित लगभग 4,727 प्रकरण एवं लगभग 6,884 पूर्व मुकदमाबाजी के प्रकरणों सहित कुल 11,575 के लगभग प्रकरणों की सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। ये वृहद लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत में टोटल 17 खंडपीठों का गठन किया है, जिसमें से 9 मुख्यालय नीमच में है और 4 हमारे जो तालुका तहसील हैं जावद और मनासा, यहाँ 4 खंडपीठ हैं। इस तरह से कुल 17 खंडपीठ का कॉन्स्टिट्यूशन गठन हमने किया है। इस लोक अदालत में हम दोनों ही प्रकार के मैटर्स का निराकरण करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने प्री लिटिगेशन के मामले भी रखे हैं और रेगुलर जो कोर्ट के मामले हैं वो भी रेफर किए हैं वो भी रखे हैं। प्री लिटिगेशन के जो मामले हैं वो 6,848 कुल मामले हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो मामले रहते हैं, जैसे बैंक रिकवरी के मामले हैं, बिजली बिल के मामले हैं और वाटर बिल से रिलेटेड मामले हैं, और जो दूसरे जो मामले हैं विभागों के, BSNL वगैरह के, ये कुल 6,848 मामले हैं। ये प्री लिटिगेशन के हेड में हैं। और रेगुलर जो मामले हैं, रेगुलर कोर्ट केसेस जो हैं, वो हमने कुल 4,727 रखे हैं सभी मिला के। तो इसमें क्रिमिनल जो कंपाउंडेबल राजीनामा योग्य आपराधिक मामले रहते हैं वो आ जाएंगे। NI एक्ट के जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो आ जाएंगे। वो करीब 1300, वो टोटल 1339 है। और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में जो दुर्घटना में जो दावे करते हैं पक्षकार लोग, उनका निराकरण 140 केस रेफर किए हैं हमने टोटल। और जो वैवाहिक मामले रहते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जिसमें आपसी विवाह विच्छेद और कुछ ऐसे दावे आते हैं कि ये पति पत्नी को नहीं ले जा रहा है, पत्नी पति से अलग हो गई है तो अपना अधिकार वापस मांगते हैं। इस प्रकार के जो मामले हैं, वैवाहिक मामले उनको बोलते हैं मैट्रिमोनियल, वो 244 हैं। और जो इसके अलावा जो दीगर मामले हैं, स्टे से रिलेटेड, इंजंक्शन से रिलेटेड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो 756 हैं, 756। और इसके अलावा क्रिमिनल अपील्स और एग्जीक्यूशंस भी हैं 125। ऐसे कुल अदर मामले जो रेगुलर कोर्ट के मामले हैं वो 4,727 हैं टोटल। तो इन मामलों का निराकरण आज लोक अदालत में किया जाना है। सर, लोक अदालत के माध्यम से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको किस प्रकार का लाभ दिया जाता है पक्षकारों को? लोक अदालत में जब मामलों का निराकरण होता है तो लोक अदालत में ये डबल विन सिचुएशन कहते हैं, जिसमें आपसी राजीनामे के आधार पर जो दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं तो तभी कोर्ट अवार्ड करती है, कोर्ट ऑर्डर करती है। और इसलिए दोनों ही पक्ष में से हारा हुआ पक्षकार कोई भी नहीं रहता, दोनों ही जीत के जाते हैं, इसलिए सेटिस्फाइड रहते हैं। इन मामलों के खिलाफ सेटिस्फाइड रहते हैं। इन मामलों के खिलाफ जो ऑर्डर होता है लोक अदालत में, इनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है, फाइनल हो जाता है सेटलमेंट। इसलिए ये सेटलमेंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। कभी भी इसमें फिर दोबारा कोई अपील या कोई इसका मामला निराकरण, इसका मामला उद्भूत होने की कोई संभावना नहीं रहती है। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि अगर कोई सिविल मामला है जिसमें पक्षकार ने कोर्ट फीस लगाई है, सपोज अगर 10,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगी है, कोर्ट फीस लगी है, तो वो उसको कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। तो ये उसका एक लाभ रहता है कि जो कोर्ट फीस है वो भी उसको वापस मिल जाती है, किसी का भी कोई नुकसान इसमें नहीं होता। आज दोपहर को बड़ी संख्या में SP ऑफिस पर बंजारा समाज के लोग नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने SP के नाम एक शिकायती ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 9 फरवरी को जावद तहसील के अंतर्गत आने वाले बांगरेड़ खेड़ा से समाज के 3 युवकों को पुलिस ने रात को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस ने युवकों और उनकी मां के साथ मारपीट की। इससे बंजारा समाज में आक्रोश फैल गया। पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई से युवक बुरी तरह जख्मी हो गए, मगर मेडिकल ऑफिसर द्वारा मेडिकल रिपोर्ट में युवकों के साथ मारपीट और गंभीर चोट होना नहीं बताया गया। बंजारा समाज के लोगों की मांग है कि गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर और बेवजह झूठे केस में फंसाने व मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 7 दिनों में यदि उक्त मामले में पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो जवासा चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं एडिशनल SP सुंदर सिंह गणेश ने समाजजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक धरना जारी है। इसके पूर्व बंजारा समाजजन नारेबाजी करते हुए अंबेडकर चौराहा से रैली के रूप में SP ऑफिस पहुंचे।
तामीली के लिए और ये कुछ स्थायी और फरारी वारंटियों की तलाश के लिए ग्राम गांगरेड में मनासा पुलिस की टीम गई थी और वहाँ पे कुछ विरोध हुआ उसमें वारंटियों के पकड़ने को लेकर। तो उसी बात पर से कुछ 2-3 लोगों को चोटें भी आई हुई है जो लेकर आए हैं और ये लोग कुछ ज्ञापन लेकर आए हैं कि उसकी विस्तृत फैक्ट की जांच करके जांच के अनुसार फिर आगे की कार्रवाई की जाए। तो उसी का ज्ञापन देने के लिए ये लोग आए हैं। तो इसके अनुरूप जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी जैसा भी होगा। किया जा रहा है, क्या प्रमुख मांगे हैं? ये जो हमारे जो निर्दोष बच्चे थे उन 3 युवकों को रात में आधी रात को, क्योंकि आधी रात को पुलिस जो खाकी होती है वो गांव में जाना एक भय पैदा करता है और इन्होंने आधी रात को जाकर गांव से बाहरी हिस्से में जो घर हैं उन्हीं घर वालों को उठाने की कोशिश की, उठे नहीं तो किवाड़ तोड़ा और जब उनकी एक विधवा माँ के बच्चों को उठाया उनके थाने में ले जाकर उनको बेरहमी से पीटा गया। जो आप प्रत्यक्ष देख रहे होंगे, आपने देखा है बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई की गई। और इन बच्चों को कल जब इनके विरुद्ध कोई तथ्य नहीं मिले, ये कोई आरोपी नहीं थे, तो पुलिस ने समाज को सौंप दिया, घायल अवस्था में सौंपा। इसको लेकर हम यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के ऑफिस पे पधारे हैं और उनको हमने ज्ञापन दिया है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और जो मनासा में पुलिस विभाग ने जो इन बच्चों की जो मेडिकल करवाया है वो सरासर झूठा है और उन मेडिकल करने वाले डॉक्टर के विरुद्ध और गलत तथ्य देने वाले और गलत जानकारी देने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो। और इन बच्चों को जो मारपीट हुई है उसका आज मेडिकल करवाने के लिए भी पुलिस विभाग गया है। हम अगर ये यहाँ की पैनल अगर मेडिकल करती है तो हम इस मेडिकल से संतुष्ट हैं। इस मेडिकल के अनुसार इन पुलिस अधिकारियों के दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस का आरोप है कि पत्थरबाजी भी हुई थी, क्या है? नहीं, पत्थरबाजी हुई होगी तो गांव में हुई कि इन बच्चे कोई आरोपी नहीं है, आरोपी बच्चे नहीं है। ये जो मनासा के पुलिस विभाग जो जानकारी दे रहा है ना, ये सरासर गलत जानकारी। और इनको पुलिस अधीक्षक महोदय जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको गलत जानकारी दी जा रही है और एक भी तथ्यपूर्ण जाति नहीं है। और हमारी पूरी समाज वाले इसमें अगर जांच की जाएगी तो वहाँ कोई दोषी नहीं पाया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम विपिन बिहारी सूरावत। 9 फरवरी रात 12 बजे मनासा थाने की पुलिस, एसडीओपी और टीआई साहब सहित पूरा बल बांगरेड खेड़ा जावत तहसील में जाता है और वहाँ के 3 युवकों को उनकी विधवा माँ के साथ में घर में घुस के मारपीट करते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। जब समाज का दबाव पड़ता है और हम दूसरे दिन थाने का घेराव करते हैं तो वहाँ पता चलता है वो जो लड़कों को हमको सौंपते हैं उनके साथ में बेरहमी से मारपीट की गई, उनके फ्रैक्चर हुए हैं, जिसके हमने दोबारा मेडिकल की जांच करी है। और निर्दोष लोगों के ऊपर जो पुलिस ने कार्रवाई करी उसके खिलाफ हम थाना प्रभारी और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। मनासा मेडिकल ऑफिसर ने जो गलत मेडिकल किया है उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। और अगर ये कार्रवाई हमारी नहीं होती है तो हम 1 सप्ताह के भीतर जावासा चौराहे पे मनासा रामपुरा रोड पर 10,000 बंजारा समाज के लोगों की उपस्थिति में चक्का जाम करेंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मांगे और आगे क्या मांगे, मतलब आपकी? ये जो पुलिस ने हमारे लोगों के साथ मारपीट करी है, डॉक्टर ने गलत मेडिकल करा है, निर्दोष लोगों के खिलाफ 40 लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर की गई है। अगर इन सभी चीज़ों का निराकरण नहीं होता है तो हम 1 सप्ताह बाद में जवासा चौराहे पर नीमच जिले के 10,000 लोग एकत्रित होकर चक्का जाम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।